सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में हम बानी कार्यक्रम संचालक भोज प्रसाद यादव। दर्शक वृंद, नेपाल के तराई मधेश के भोजपुरिया क्षेत्र में मनावल जाए वाला जुड़ शीतल, जेकर नाम से ही स्पष्ट होखेला कि आदमी के शीतलता प्रदान करे खातिर, आदमी के शीतलता देवे खातिर इ पर्व मनावल जला कह के बुझल जा सकेला। दर्शक वृंद, ओकरे साथ साथ इस समाज में सतुआइन नाम के पवनी भी ओकरे बिहान खानी बनावल जाला, जौना में किसान सब द्वारा उपजावल गईल अन्न सबके मिला के सतुआ बनावल जाला। औहे सतुआ खा के उ दिन सतुआइन पवनी मनावल जाला कह के भी नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र में प्रचलित देखल गई। दर्शक वृंद, आजू के कार्यक्रम में उहे जुड़ शीतल आ सतुआइन के बारे में छोट प्रस्तुति। विशेष करके तराई मधेश के भोजपुरिया क्षेत्र में मनावल जाए वाला जुड़ शीतल पवनी एगो प्रकृति मैत्री आ वातावरण संरक्षण के लोक पर्व के रूप में देखल जाला। बैसाख 1 गते नया साल के दिन मनावल जाए वाला इ पवनी के अपने आप में एगो अलगे विशेषता देखल गई बा। बैसाख से लेके भादो तक इ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होखेला। ओइसन अवस्था में शरीर के तापक्रम के संतुलित राखे खातिर, शरीर के शीतलता प्रदान करे खातिर खान पीन के साथ साथ पहिरन आ जीवन शैली में परिवर्तन लावे खातिर जुड़ शीतल पवनी सब केहू के प्रेरणा भी देवेला। जुड़ शीतल पवनी के धार्मिक महत्व तो हईते बा, साथ साथ प्राकृतिक महत्व भी कम नहीं खे। हमनी के पुरखा गर्मी छेके खातिर, गर्मी से लड़े खातिर इ पवनी मनावे के शुरू कैलन जैसन बुझाला। वही से जुड़ शीतल पवनी के प्रकृति संरक्षण के महत्वपूर्ण अभियान के रूप में भी लिहल जाला। सूरज के गर्मी से आकुल व्याकुल भइल मानव जाति के शीतलता देवे खातिर नया वर्ष के साथ साथ बैसाख 2 गते मनावल जाए वाला लोक पवनी जुड़ शीतल सौर मास गणना से विक्रम संवत परंपरा के नया वर्ष प्रारंभ के साथ साथ इ पवनी 2 दिन तक मनावल जाला। आदमी के जीवन में शीतलता जोड़े के भावना से ओतप्रोत रहल इ पवनी जुड़ आ शीतल जोड़ के बनल बा कह के विश्वास कइल जाला। साल के 12 महीना के अपना अपना किस्म के महत्व अनुसार के पर्व त्योहार मनावे के भोजपुरी समाज में प्रचलन बा। अब जहाँ तक जुड़ शीतल के बात बा, सौर्य मास के आधार पर चैत बैसाख जौन है तो बसंत ऋतु है। तो चैत में थोड़ा गर्मी शुरू होला। सूर्य उत्तरायण भइला के बाद सूर्य के रोशनी के साथे सूर्य के गर्मी बढ़त जाला। ओकरा बाद जब बैसाख आवेला
तो बैसाख ई संकेत करेला कि अब गर्मी आवरी बढ़ी। तो उस समय में खास करके बैसाख 1 गते सतुआन करे के प्रचलन बा। सतुआन के मतलब कि जेकरा जौन जौन कुल देवी कुल देवता बा वो कुल देवी कुल देवता के सतुआ, उस सतुआ में अनेकों अनाज होला। जौ, बूट, जौना के अभी सबसे बेसी प्रचलित नाम हो गया बा चाना, आ एकरा अलावा आवरी भी ओमे होला, मकई। तो गर्मी के समय में सतुआ खा के पानी पियल अपने आप में प्राकृतिक रूप से शीतलता के प्रवेश करावल मानल जाला। ओकर ई एगो चरण भइल। तो दोसर चरण कथी बा कि जूड़ शीतल। जूड़ आ शीतल दोनों के अर्थ एके गो बा, माने ठंडा। तो एक गर्मी में शीतलता प्राप्त करे के एगो प्रतीक का रूप में कोनो जगह पर सतुआने के दिन हो जाला, माने बैसाख 1 गते के लोग करेला, आ कोनो जगह पर 2 गते के भी करेला। तो मैं कहा बाजे परिवार के जितना बुजुर्ग लोग बा, यानी जितना वरिष्ठ लोग बा, वो लोग अपना से कनिष्ठ के माथ पर पानी ध के आ माथ थपथपावेला, आशीर्वाद देवेला कि ये गर्मी तोरा के खास न बिगाड़ो। और ओकर दोसर संकेत इहो बा कि ये गर्मी में आसकत करे के नहीं खे, सवेरे शीतल पानी से नहाए के बाद ऐसे फायदा हुई। तो वो वैज्ञानिक बात भइल, लेकिन मानसिक आ परंपरागत रूप में लोग ई बुझेला कि जुड़ा देलक, यानी संतुष्ट कर देलक या ठंडा कर देलक, शीतल कर देलक। तो जेकरा अपना से बड़ लोग बा, वो बड़ लोग के आशीर्वाद से वो शीतल हो गए, जुड़ हो गए। ई पवनी के विशिष्ट कृषि सांस्कृतिक पर्व के रूप में भी मानल गई। प्रकृति और स्वास्थ्य से संबंधित ई पवनी नया वर्ष के रूप में भी मनावल जाला। ई पवनी के उद्देश्य सूर्य के ताप से आकुल व्याकुल भइल मानव जाति के साथ साथ संपूर्ण प्राणी जगत के शीतलता प्रदान करे के होखेला। जूड़ शीतल के साथ साथ विक्रम संवत वर्ष के पहिल दिन यानी बैसाख 1 गते सतुआन मनावल जाला। सतुआन के पहिल का दिन बूट यानी चना, बादाम, जौ, मकई, गेहूँ, चाउर आ मूंग सहित 7 किस्म के अन्न बाली के सतुआ बना के ओकरा के माटी के बर्तन में मीठा के साथ शरबत बनावल जाला। आ कुल देवता के चढ़ैला के बाद कुल पुरोहित, ब्राह्मण आ साधु संत के दान कल जाला। वही तरह दूसर का दिन यानी बैसाख 2 गते जूड़ शीतल मनावल जाला। नया बरिस के शुरुआत के बिहान खानी जूड़ शीतल में एक सवेरे बाप मतारी, गुरु, मान्य जन जैसे व्यक्ति लोग अपना से छोट लोग के साल भर सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्यता, शीतलता आ दीर्घ जीवन के साथ साथ उत्तरोत्तर प्रगति के कामना सहित माथा पर पानी रह के आशीर्वाद दिहल जाला। ई जौन बातन बिल्कुल लोक पर्व है। ई में कोनो ब्राह्मण पुरोहित के एमे जरूरत नहीं खे, कोनो शास्त्रीय मंत्र पढ़ल भी
कोनो जरूरत नहीं है एमे। बस होत भोरे फजीरे पानी हाथ में लेके आ माथ पर थपथपावे के, यानी पानी हाथ पर लेके माथ पर थपथपावे के मतलब कि ओकरा के शीतल रहे के आशीर्वाद के साथ साथ ही संकेत कइल जाता कि रोज सवेरे सवेरे माथ पर पानी धर, माने नहा। शिष्टता के साथ ये पर्व मनावे की परंपरा। बाकी लोक में खाली शिष्टते ना चलेला, अशिष्टता भी चलेला, मर मजाक भी चलेला। तो वही अशिष्ट मर मजाक में ओह दिना खास करके जे मर्द व ससुरार में तो सारी सरोज सराहा सब जगह से जाके ओकरा के अब तनका बेसी अब बिछौने पर सुतल बा लेट ले तो ओकरा बिछौने पर नहा दिलक। ओहू से बेसी बा अगर घर से बाहर गांव से बाहर पकड़ा गेल तो जैसन पानी बा वैसने पानी देह पर झोंक दिलक। आ ओहू से बेसी बाजे सड़ल कादो ओदो भी ले आके ओकरा के सौंसे देह लबेर दिलक। तो ई जौन बात अशिष्टता के साथ एगो मनोरंजन, केहू के छकावल आ छका के मनोरंजन करे के। राही बटोही भी कोनो वो दिन अगर जाता, चिन्हल आदमी अगर मिल गई तो ओकरा के औरी तनका बेसी करे के ई प्रचलन बा। तो ई जौन बात मनोविनोद यानी हास्य के पात्र बना के आ संतुष्टि लेवे वाला एगो पक्ष बा। बाकी एकर जौन सांस्कृतिक जौन महत्व बा, उस सांस्कृतिक महत्व इहे बा कि वो दिन सरदार लोग अपना से बुजुर्ग लोग अपना से कनिष्ठ लोग के माथ पर सवेरे ठंडा पानी से शीतलता के आशीर्वाद देवे के। यह बा जुड़ शीतल। अब एकर जौन फैलाव बा, निश्चित रूप से पूरा भोजपुरी क्षेत्र में एकर फैलाव नहीं है। नेपाल के बात अगर कहल जाओ तो पसाह नदी से पूर्व एकर प्रचलन बा, आ जतने ही पूर्व जाई उतने एकर प्रचलन बेसी बा। आ पश्चिम तरफ एकर प्रचलन कम हो गई बा, नहीं है। बैसाख के चमकैत घाम से गर्म भइल वातावरण आ शरीर में शीतलता के खातिर आदमी के मुड़ी पर पानी रह के जुड़ शीतल पर्व में नया साल के स्वागत करे के भी परंपरा देखल गई। अपना से बड़ लोग परिवार के छोट सदस्य के जीवन में शीतलता मिलो, शांतिपूर्ण जीवन बीतो कहित कामना सहित लोक संस्कृति से जोड़ल गई जुड़ शीतल के प्राकृतिक पूजा के पर्व के रूप में भी मानल गई। खाली आदमी माता ही ना, प्रकृति से जोड़ल गई खेत बाड़ी में लगावल गई गाछ वृक्ष अन्न बाली में भी ई पबनी के बड़का महत्व देखल गई। बैसाख से सूरज के ताप बढ़े के कारण से ई पबनी में आदमी मातर के ही ना, समूचा पशु पंछी लता वृक्ष गाछ वृक्ष में भी पानी जुड़ावे के लक्ष्य देखल जाला। जुड़ शीतल पबनी में अपन खेत बाड़ी में लगावल गई गाछ वृक्ष में भी पानी पटा के सिंचित करल जाला। वही से ई पबनी के उद्देश्य देखल गई बा कि आदमी के जीवन में शीतलता कभी भी कमी ना हो कह के भी ई पबनी संदेश देवेला। ई पबनी के विशुद्ध रूप में कृषि, सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, आदर्श और संबंध विस्तार करे के पबनी के रूप में भी लिहल जाला। समाज में रहल माने जन लोग, जेठ व्यक्ति लोग, अपन बाप मतारी, गुरु लोग जब अपना से छोट आदमी के माथा पर पानी रख के आशीर्वाद देवेलन तो उस समय आशीर्वाद लेवे वाला लोग अपना के आशीर्वाद देवे वाला के पैर छू के आशीर्वाद लेवेला। इतने ना, ई पबनी में अपन घर द्वार सफा करे के, गाछ वृक्ष में पानी पटावे के आ कादो भी फेंकल गईला के कारण से ई पबनी के वातावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानल जाला। खास करके कृषि प्रधान क्षेत्र भइला के कारण से यहाँ मनावल जावला पबनी त्यौहार में
कृषि संस्कृति के भी प्रभाव देखे के मिलेला। वही से ई पबनी में कृषि कर्म से उत्पादित अन्न सबके उदाहरणीय और उल्लेखनीय प्रयोग देखल जाला। भोजपुरी क्षेत्र में मनावल जाए वाला अधिकांश पबनी त्यौहार कृषि पर आधारित देखल गई। यहाँ के पबनी सब यहाँ के जीवन पद्धति, परंपरा, मौसम परिवर्तन आ ऋतु चक्र के दृष्टिकोण से स्थापित भइल देखल जाला। लोक परंपरा में जल दान के महत्व आजू भी देखल गई। नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र में घर में केहू पहुना आवेला यानी अतिथि आवेला तो उनकरा के सबसे पहले पानी दे के स्वागत कइल जाला। कौनो कौनो जगह पर तो पानी में मिश्री मिला के भी दिहल जाला। यहाँ के गर्मी से बचे खातिर पानी के सहजता के खातिर लोक संस्कार सब विकसित भइल बा कह के भी अनुमान लगावल जा सकेला। देखल जाए तो पानी प्रबंध के पुरानका विधि सबके संरक्षण और अंतर सामुदायिक हस्तांतरण के बारे में एगो दृष्टिकोण देवे के भी काम जुड़ शीतल जैसन पबनी कर रहल बा कह के भी अनुमान लगावल जा सकेला। पानी के संकट से बदलैत सामाजिक आर्थिक अवस्था के भी ई पबनी प्रतिबिंबित करेला। वही से जुड़ शीतल पबनी अभी पानी के पवित्रता, मुहान के संरक्षण, भंडारण आ सहज उपलब्धता प्रति सचेत होए के भी आदमी के प्रेरणा देवेला। भोजपुरी ना ये मिथिला, अवध माने उत्तर भारत के लगभग हर जगह पर एकर प्रचलन बा। एकर प्रचलन कथी बाजे स्वस्थकर खाना के रूप में कुछ ऐसा चीज बा जो हमेशा तैयारी रहेला और तैयारी रहे वाला चीज है सतुआ। अब सतुआ में भी उमें मकई भी होला, जौ भी होला, बूट यानी चना भी होला, गेहूं भी हो सकेला। तो ऐसन अनाज के भिजा के भूज के ओकर खोइया निकाल के आ ओकरा बाद में ओकरा के पीस देला के बाद में सतुआ होला। अगर वो नइखे भुजाइल तो ऐसन पीसला के बाद में ओकरा कहल जाई आटा चाहे पिसान। सतुआ होखे खातिर ऐसे पहले फुला के भूजल जरूरी बा। तो उस सतुआ जौन बा उहो एगो पवित्र अन्न बा आ बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार बा। भोजपुरी में कहा जाले रवि बाली। तो रवि बाली के एगो परिकार जौन बातों सतुआ और उस सतुआ के इतना पवित्र मानल गईल बा कि वो कुल देवी देवता के भी बैसाख गते सतुआन के दिन पहले सतुआ चढ़ावल जाला। आ सतुआ के जोरे जोरे आम के टिकोड़ा के चटनी, वो दिना हरेक आम के गाछी में कम से कम चटनी खाए वाला साइज के टिकोड़ा जरूर मिल जाए। तो ये चटनी आ सतुआ के अपने आप में ओकर स्वाद भी अनुपम बा। तो वही से इहो एगो अद्भुत किस्म के अन्न बा, परिकार बा। ई परिकार जब से झोरा में धैले रह आ जौना समय भूख लागल तो सान के खा ला चाहे घोर के खा ला आ चाहे अगर कुछ मिलता तो ओकरा के लिट्टी बना के खा ला, पूरी बना के खा ला। तो ये ऐसन चीज बा सतुआ। ये सतुआ के विशेष महत्व देवे के हिसाब से अपना इष्ट देवी देवता के भी सतुआ चढ़ा के तब वो दिना सतुए खाए के प्रचलन बा। बैसाख 1 गते के दिन जौन कोनो साल तिथि मिति अगर गड़बड़ ना भइल तो वो संभवतया 14 अप्रैल पड़ेला ईस्वी कैलेंडर में। नेपाल के विक्रम संवत में वो स्थिर बा कि हर एक साल बैसाख 1 गते के सतुआन मनावल जाला। वो दिन नौका वर्ष भी है। विक्रम संवत के 9 वर्ष के शुरुआत सतुआ खा के
भोजपुरिया लोग करेला। दर्शक वृंद, वास्तव में जौना समाज में, जौना समुदाय में यदि पवनी त्योहार नहीं खे, कौनो रीति संस्कृति नहीं खे, वास्तव में उस समाज कैसन हो सकेला, हमने सब केहू सहजे कल्पना कर सके। दर्शक वृंद, बाकी खुशी के बात बाकी नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र में ऐसन पवनी त्योहार सब, ऐसन यात्रा सब हरेक महीना, हरेक हफ्ता देखल गई बा, मनावल जाती। दर्शक वृंद, ये हमनी सब केहू के खातिर एगो बहुत बड़का खुशी के बात बा, हमनी सब केहू के खातिर एगो बहुत बड़का संपत्ति बा, जेकर आजू के समय में बचावल हमनी सब केहू के बहुत बड़का दायित्व भी देखल गई। दर्शक वृंद, हमनी सब केहू के प्रयास से ऐसा अमूल्य निधि के रूप में रहल हमनी के पवनी त्योहार सब, रीति रिवाज सब, रहन संस्कृति सब बचावल जा सकेला। एकरा खातिर हमनी सब केहू के सामूहिक प्रयास जरूरी देखल गई बा। तो दर्शक वृंद, समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसा लागल, अपन सुझाव, सलाह और प्रतिक्रिया दे सकतानी। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज, नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826, सिंहदरबार, काठमांडू, नेपाल। ठीक एक हफ्ता के बाद यह दिन, यह समय इसने जानकारी मूलक कार्यक्रम लेके रउआ लोग के टेलीविजन के स्क्रीन पर अबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही, रउआ लोग के भलाई होके। नमस्कार, शुभ दिन। पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा, चैत महीनवा। पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा, चैत महीनवा। उरुआ पे आगिया में भंगिया घोराई, उरुआ पे अरिया में भंगिया घोराई। हर घड़ी मनवा रहता मधुआई, हर घड़ी मनवा रहता मधुआई। बिना बाते, हाँ बिना बाते हुला से परनवा हो रामा, चैत महीनवा। पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा, चैत महीनवा। पारी रे उमिरिया जो बन मोजराए, बन मोजराए, जो बन मोजराए। आयल गर्जी के कुछ न बुझाए, कुछ ना बुझाए हो, कुछ ना बुझाए। रही रही, हाँ रही रही सिहरे बदनवा हो रामा, चैत महीनवा। पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा, चैत महीनवा। पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा, चैत महीनवा। चैत महीनवा हो, चैत महीनवा। चैत महीनवा हो, चैत महीनवा। पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा, चैत महीनवा।
धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा चैत महीनवा